नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज बात होगी वक्री गुरु की। पूर्व में भी हम वक्री गुरु के बारे में चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज बात होगी वक्री गुरु के जन्म कुंडली के 12 भाव में क्या फल और प्रभाव होगा। वक्री ग्रहों के प्रभाव से और वक्री गुरु के प्रभाव से आप अवगत हो चुके हैं, और कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो देखिए, जो प्रश्न का जवाब है अधिकतर लोगों को मैं कमेंट के माध्यम से ही दे देता हूं। जिन लोगों का प्रश्न मुझे लगता है कि वीडियो में शामिल किया जाना चाहिए, मैं उनके प्रश्न को वीडियो में भी शामिल करता हूं। तो आप भी प्रश्न पूछें, या तो आपके प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा या वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। आइए, क्योंकि विषय लंबा है तो बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। जन्म कुंडली का प्रथम भाव। हाँ, एक चीज़ और, यह मेष लग्न की जन्म कुंडली है, काल पुरुष की जन्म कुंडली है। तो यहाँ पर जो मैं फल बता रहा हूँ ये भाव विशेष का है। हाँ, राशियों का प्रभाव अवश्य होता है, लेकिन यहाँ पर जो फोकस है वह जन्म कुंडली के भावों पर है। तो जब गुरु प्रथम भाव में होंगे और वक्री होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा। और प्रथम भाव किस चीज़ को दर्शाता है? प्रथम भाव हम स्वयं है ना, प्रथम भाव हम स्वयं हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, हमारा यश अपयश, मान सम्मान, प्रसिद्ध कीर्ति, ये सभी चीज़ें जन्म कुंडली के प्रथम भाव से ही तो इनका विचार किया जाता है। और देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह जब प्रथम भाव में होंगे, लग्न में होंगे, तब जातक के अंदर धर्म और अध्यात्म कूट कूट के भरा होगा। एक बात कहूँगा, यहाँ पर मैं शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव बताऊँगा कि जब बृहस्पति शुभ होकर के वक्री होंगे तो उनका क्या फल होगा, और बृहस्पति अशुभ होकर के वक्री होंगे तो क्या फल होगा। अब पहले ही वीडियो के प्रारंभ में ही बता देता हूँ कि शुभ और अशुभ बृहस्पति कब समझे जाएंगे। देखिए, जब बृहस्पति वक्री के मामले में जब नीच के होंगे तो शुभ होंगे। ध्यान दीजिएगा, नीच के होंगे तो शुभ हो गए, परंतु उच्च के हो गए तो अशुभ फल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो या देवगुरु पाप ग्रहों के नक्षत्र में हों, स्वयं पाप पीड़ित हों या पाप ग्रहों से दृष्ट हों, युत हों, तो उस परिस्थिति में वक्री होने की अवस्था में वह शुभ फल नहीं दे पाएंगे। हाँ, परंतु जो उनका नैसर्गिक गुण है, जो हमारे गुरु होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है, उनकी जो सोच होती है, वह यह होती है कि वह अपने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दें और उन्हें सही रास्ते पर ले आएं। वह कितने भी नाराज हो जाए, हमारा अहित नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति हमारा अहित नहीं करते। तो प्रथम भाव में होंगे तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, विवेकशील होगा, धर्म और आध्यात्म के प्रति उसकी गहरी रुचि रहेगी। यह सभी बातें जब बृहस्पति शुभ होंगे, तब शुभ होने की स्थिति में भी अगर वक्री हैं और सप्तम भाव से संबंध बन रहा है तो वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, पंचम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से बुद्धि का सही उपयोग, परंतु संतान में विलंब क्योंकि वक्री है। नवम भाव पर दृष्टि होने की वजह से भाग्य खूब साथ देगा, परंतु फिर भी जातक अपने जीवन काल में अपने भाग्य को लेकर के असंतुष्ट रहेगा। अब अगर यही बृहस्पति अशुभ हो गए तो उस परिस्थिति में ऐसा जातक कंफ्यूज रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसका कार्मिक क्षेत्र किधर होना चाहिए। उसको यह भी
समझ में नहीं आता कि वह क्या कार्य करे कि वह जीवन में आगे बढ़े। आर्थिक मामलों में ऐसे व्यक्ति समझदार नहीं होते और खुद के व्यक्तित्व को लेकर के भी सजग नहीं होते। जो दिनचर्या होती है वो अव्यवस्थित रहती है और अशुभ होने की स्थिति में यदि वैवाहिक जीवन पर प्रभाव है तो उस स्थिति में अगर सप्तमेश भी स्वयं पाप पीड़ित हैं और अच्छी स्थिति में नहीं है तो यह देवगुरु यहाँ वक्री होकर के विवाह विच्छेद का भी कारण बनते हैं। तो ये संभावनाएं हैं जब देवगुरु प्रथम भाव में वक्री होते हैं। तो वहीं जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हों और शुभ हों तो ऐसा व्यक्ति चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करता है, प्रयासरत रहता है। ऐसे व्यक्ति को कुटुंब का सहयोग मिलता है और जब वक्री बृहस्पति की महादशा आती है तो ऐसे जातकों का बैंक बैलेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्थित होकर के दृष्टि देते हैं अष्टम भाव पर, तो ऐसे व्यक्तियों की रुचि ज्योतिष शास्त्र, मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़, इनके प्रति भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये वाणी भाव है। यहाँ पर आमतौर पर जब बृहस्पति वाणी भाव में होते हैं तो व्यक्ति काफ़ी सोच समझ कर के बोलता है और वाणी में गंभीरता होती है। परंतु जब बृहस्पति वक्री होकर के द्वितीय भाव में होंगे तब ऐसे व्यक्ति की वाणी में गंभीरता तो होगी परंतु वह व्यक्ति काफ़ी जल्दी बोलने लगेगा। यानी उसकी भाषा शैली ऐसी होगी, उसे बहुत कुछ पता तो होगा लेकिन वह जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। यानी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो सकती है यहाँ वक्री होने की स्थिति में। देवगुरु की पंचम दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, तो यहाँ पर शत्रुओं का विनाश, क्योंकि यहाँ पर भी दृष्टि डाल करके देवगुरु कुछ भला करने की कोशिश करेंगे। रोग होगा भी तो आप उससे रिकवर हो जाएंगे। तो वहीं देवगुरु की नवम दृष्टि दशम भाव पर होगी, तो नवम दृष्टि दशम भाव पर होने की वजह से कार्मिक क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति काफ़ी उन्नति करता है। हाँ, यहाँ पर ध्यान ये अवश्य रखना है कि देवगुरु किस राशि पर हैं, क्योंकि राशियों का प्रभाव भी उतना ही महत्व रखता है। बात करते हैं जन्म कुंडली के तृतीय भाव की। तीसरा भाव, छठा भाव, दसवां भाव और एकादश भाव ये जन्म कुंडली के उपचय स्थान माने गए हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में होंगे तो ऐसा जातक काफ़ी धनवान होगा या फिर धन प्राप्ति की आकांक्षा और कामना उसके मन में बराबर चलती रहेगी। यहाँ पर देवगुरु भाई बहनों से संबंध को उतना मधुर नहीं बनाएंगे क्योंकि वक्री हैं। भाई बहनों के प्रति ऐसा जातक उदासीन रहेगा, यानी उदासीनता का एक व्यवहार उसके मन में हमेशा बना रहेगा अपने भाई बहनों के प्रति। देवगुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होने की वजह से देखिए जहाँ जहाँ से एक बात समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वक्री हैं, देवगुरु वक्री हैं और विवाह स्थान से मैं बार बार मैंने कहा है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी ले आऊँगा, ये सीरीज खत्म हो जाएगा। तो विवाह स्थान से वक्री ग्रहों का संबंध बनना शुभ नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं यह वैवाहिक जीवन में विच्छेद का कारण बनता है। मैंने कई बार मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में देवगुरु यहाँ, तो यहाँ कौन सा अंक आता है? 3 अंक। मिथुन राशि वक्री है और अपने ही भाव पर दृष्टि जा रही है। और ज्योतिष का जो नियम है वह यह कहता है कि किसी भी ग्रह की जब अपने भाव पर दृष्टि जाए तो भाव बलशाली होता है। परंतु यहाँ पर भी स्थित होकर के देवगुरु ने विवाह विच्छेद कराया। हाँ, पर पुनः कहूँगा कि सप्तमेश की स्थिति भी उतनी महत्वपूर्ण है कि अगर सप्तमेश बहुत बली हुए तो विवाह पच भी जाता है। भाग्य भाव पर दृष्टि होने की वजह से भाग्य खूब साथ देगा, परंतु तब जब जातक मेहनत करेगा, यानी उसको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा,
अगर वह यह सोचे कि वह अचानक बहुत धनवान बन जाएगा या अचानक कुछ चमत्कार हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, पैसा 10 गुना बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। उसे कर्म करना पड़ेगा, उसे मेहनत करना पड़ेगा, तभी वह लाभ कमा पाएगा। नवम दृष्टि एकादश भाव पर होगी तो लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, यानी ऐसे जातक को लाभ होगा और खूब लाभ होगा। अब अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, तो चतुर्थ भाव जो है वह जनता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, माता के सुखों का भाव है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ होंगे तो केंद्र में होंगे, और कहा जाता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो तब अनेकों, तो शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया लाखों दोषों का शमन करते हैं, पर अनेकों दोषों का शमन करते हैं, यानी कुंडली को वह सशक्त करते हैं, बलशाली बनाते हैं। बस राशि कर्क नहीं होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ मेष लग्न की कुंडली है, अब कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आ गई, अब यहाँ देवगुरु उच्च के हो जाएंगे। तो अगर कर्क राशि पर उच्च के हो गए, यानी अशुभ स्थिति में हुए, तो उस परिस्थिति में देवगुरु अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। अशुभ होने की स्थिति में देवगुरु की जो कृपा है वह पूरी नहीं मिल पाएगी, और जातक की माता बीमार रहा करेंगी, यानी माता का स्नेह और प्यार उतना नहीं मिल पाएगा। जनता में जातक की जो इमेज है वह अच्छी नहीं समझी जाएगी, भले जातक अच्छा हो पर बदनामी का कारण बन सकता है। इस प्रकार की स्थिति देवगुरु की। और अगर कर्क राशि के अलावा कोई और राशि हो तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ऐसे जातक की माता काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक होंगी। ऐसे जातक को जनता का भरपूर प्रेम और स्नेह मिलेगा और जनता में उसकी इमेज भी बहुत अच्छी होगी। देवगुरु की जो दृष्टि होगी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर, उसकी वजह से ऐसा जातक अपने जीवन काल में काफ़ी यशस्वी रहेगा, और ऐसे जातक खूब धन मान सम्मान प्रतिष्ठा ख्याति अर्जित करते हैं। देवगुरु की जो पंचम दृष्टि होगी वह अष्टम भाव पर आएगी, तब यह गुढ़ विद्याओं की तरफ रुझान दे देगी। ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, रिसर्च, इन सभी क्षेत्रों के प्रति जातक का रुझान होगा। और व्यय भाव पर दृष्टि व्यय तो कराएगी, लेकिन वह व्यय शुभ कार्यों में होगा। ऐसा जातक अपने जीवन काल में खूब तरक्की करता है। ऐसा जातक राजनीति के क्षेत्र में जाए, यह भी प्रबल संभावना होती है, क्योंकि गुरु सम्मान के कारक है, और आपको अगर गुरु की कृपा है यहाँ पर, तो आपके जीवन में मान सम्मान आपको अवश्य मिलेगा। अब अगर पंचम भाव में बृहस्पति हों और शुभ हों, तो ऐसी परिस्थिति में वक्री हो तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वक्री हैं उसके बाद भी जातक को जनता का पूरा सहयोग मिलता है, और प्रबल संभावना होती है कि जातक उन्हीं कार्यों में जाए जहां जनता से सीधा संबंध हो। यानी जातक राजनीति में भी जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव में विजयी भी हो सकता है। इसकी भी प्रबल संभावना होती है जब देवगुरु बृहस्पति कहाँ होते हैं? जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर। अब अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो, अब पंचम भाव और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कारक भी होते हैं, यहाँ पर भी कारक होते हैं, यहाँ पर भी कारक होते हैं, यहाँ पर भी कारक होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में वक्री होकर के स्थित हों तब क्या परिणाम होगा? देखिए, इसके दो आयाम हैं। पहले मैं बताऊंगा कि जब देवगुरु शुभ स्थिति में होंगे तब क्या फल मिलेंगे, बस कर्क राशि पर नहीं होने चाहिए। अब अगर यहाँ देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं तो जातक की बुद्धि बहुत तेज होगी, वह जीवन के कई डायरेक्शंस में सोचेगा,
वह अपने जीवन को सिर्फ एक तरफ ले जाने का प्रयास नहीं करेगा। एक पथ पर तो जाएगा, परंतु बाकी सारी दिशाओं में उसका ध्यान रहेगा और कहाँ से लाभ हो सकता है उस पर उसकी नज़र बहुत ज़्यादा रहेगी। हालांकि ऐसे जातक समाज सुधारक होने का काम करते हैं। ऐसे जातक अपनी ज्ञान को फैलाने का कार्य करते हैं, अपनी ज्ञान को प्रसारित करने का काम करते हैं और अपने ज्ञान को विस्तारित करने का काम करते हैं। ऐसे जातक श्रेष्ठ प्राध्यापक हो सकते हैं, श्रेष्ठ शिक्षक हो सकते हैं, श्रेष्ठ और अद्भुत ज्योतिषी हो सकते हैं और वाक शैली और वाणी बहुत अद्भुत हो सकती है यदि किसी प्रकार से उनका संबंध वाणी भाव से हो जाए। खासकर वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में अगर धनेश होकर के पंचम भाव में आते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति। जहाँ तक क्योंकि इनकी दृष्टि यहाँ और यहाँ चली जाएगी, तो जातक धर्म कर्म आध्यात्म में प्रबल रुचि रखने वाला हो जाएगा और ऐसे जातक की कार्य की जो सराहना है वह भी बहुत की जाएगी। परंतु फिर भी कुछ कमियां भी हैं और ये शुभ होने की स्थिति में, अशुभ होने की बाद में आऊँगा। शुभ होने की स्थिति में जो कमियां हैं, जातक अपने एम्बिशंस के फुलफिलमेंट के प्रति इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। पत्नी और बच्चों के तरफ उदासीन रहते हैं अगर पुरुष की कुंडली हो, और अगर स्त्री की कुंडली हो तो अपने पति और बच्चों के प्रति उदासीन रहेगी। आपने अपने इर्द गिर्द भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके लिए करियर और पैसा ही उनका धर्म बन जाता है और दिन रात वह उसी के लिए मरते रहते हैं, बाकी पहलुओं पर उनका ध्यान नहीं जाता। तो ये एक परेशानी यहाँ दे देंगी, क्योंकि मेंटली बहुत एक्टिव रहते हैं। तो जब मेंटली बहुत एक्टिव होंगे और हमेशा सोचते रहते हैं कि कहाँ से लाभ लिया जाए या कैसे अपने व्यक्तित्व को निखारा जाए या कैसे उनका फेम बढ़े, कैसे वो मान सम्मान अर्जित करें, और उसी वजह से यह पहलू जो है वह अधूरा छूट जाता है। लेकिन अगर पंचमेश की स्थिति बहुत मजबूत हुई और पंचमेश बहुत बलशाली हुई तो जातक एक बैलेंस बना पाने में सक्षम होता है और वह अपने परिवार पर भी बहुत ध्यान दे पाता है। अब अगर अशुभ हुए तब क्या? अगर अशुभ हुए, अशुभ होने का अर्थ हुआ कि पाप प्रभाव में हो गए, पाप पीड़ित हो गए, राहु के साथ हो गए, मीन राशि के अलावा और जल तत्व की राशि के अलावा अगर राहु के साथ यहाँ हुए तो जातक अपनी बुद्धि का सही लाभ नहीं ले पाता है, वो अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाता है और जो विद्या अध्ययन उसने किया है वह लाभ नहीं ले पाता है। वक्री होने की स्थिति में एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब एम्बिशन पूरा नहीं होता है तो उसके दिमाग में चिड़चिड़ाहट भी आता है और उसी चिड़चिड़ाहट की वजह से वह कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी कर जाते हैं। अशुभ होने की स्थिति में संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा विलंब भी हो सकता है और पारिवारिक जीवन में उथल पुथल भी मच सकती है। वक्री बृहस्पति अशुभ होने की स्थिति में प्रेम प्रसंगों में असफलता दे देंगे, यानी जातक का जो प्रेम संबंध होगा, जो प्रेम प्रसंग होगा जातक के जीवन में, वह असफल रहेगा। अब अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के छठे भाव में आते हैं, छठे भाव में आने की सूरत में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अगर शुभ हुए तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम। यहाँ पर स्थित होकर के देवगुरु शत्रुओं का विनाश करेंगे। एक बात समझिएगा आप लोग, देवगुरु बृहस्पति भी शत्रुहंता बनाते हैं। तो जब देवगुरु यहाँ होंगे कहाँ? छठे भाव में, तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु होंगे परंतु वह उन शत्रुओं पर विजयी होगा। ऐसे व्यक्ति को रोग होगा लेकिन वह उन रोगों से लड़ेगा और विजयी होगा। ऐसे व्यक्तियों के कर्ज की स्थिति बहुत बनेगी, लेकिन वह कर्ज की स्थिति जो है वो उससे वह उबर जाएगा। देवगुरु की जो दृष्टि होगी दशम भाव पर, तो दशम भाव पर दृष्टि होने की वजह से ऐसा जातक कार्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करेगा। और बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति यदि वक्री हो और अपनी स्वराशि मीन में हो जाए, धनु में हो जाए या फिर मकर में भी होकर के वक्री हो तो भी क्योंकि दृष्टि यहाँ जा रही है, तो जातक जो है वह बहुत
ज़्यादा तरक्की करता है और खूब ऊंचा उठता है। देवगुरु की दृष्टि यहाँ होगी, व्यय खूब होगा, और देवगुरु की दृष्टि यहाँ होगी तो धन के द्वार खुलेंगे, धन के मार्ग खुलेंगे। परंतु अगर अशुभ हुए तो जातक रोगों से जूझता रहेगा, उसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होंगी, एक के बाद एक समस्या आती रहेगी और जातक का बहुत सारा समय समस्याओं से निपटने में चला जाएगा। ऐसे जातकों को डायबिटीज इत्यादि की भी समस्या है वह रह सकती है। तो ऐसे जातक मोटापा का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि मोटापा भी एक रोग है। और जब वक्री गुरु यहाँ होंगे तो समस्या, क्योंकि गुरु जो है वो स्थूलता के कारक है। तो गुरु अगर किसी के जल तत्व राशि में लग्न में हो या लग्न से संबंध बने तो आप लोग देखिएगा, शोध का विषय, अनुभव का विषय है, एक्सपीरियंस का विषय है। तो ऐसे जातक जो है वो आमतौर पर थोड़े मोटे होते हैं, यानी ओबेसिटी की प्रॉब्लम उन्हें परेशान करती है। और अगर शुभ हुए तो कहना ही क्या, शत्रुहंता बना देंगे और जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति वक्री हों तो क्या परिणाम मिलेंगे और सप्तम भाव क्या दर्शाता है। देखिए, सप्तम भाव विवाह का स्थान है, तो सप्तम भाव पार्टनरशिप का स्थान है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यदि शुभ स्थिति में तो ऐसे जातक का व्यवसाय खूब चमकता है, क्योंकि यह दशम से दशम, यह भाव भी बिजनेस को और कर्म को दर्शाता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब स्थित होंगे तो उनकी दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, तो जातक के आय के कई स्रोत होंगे। जातक आय के एक स्रोत से संतुष्ट नहीं होगा तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होने की वजह से वक्री गुरु की, जातक का जो व्यक्तित्व है वह भी प्रभावशाली होगा, लेकिन कई बार वह कंफ्यूज भी रहा करेगा। पराक्रम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जातक अपने जीवन काल में खूब पराक्रमी भी होगा, यानी पराक्रम और कर्म की कोई कमी नहीं होगी। ये तो बात शुभ स्थिति की, परंतु शुभ स्थिति में भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ वैवाहिक जीवन में अनबन दे देंगे, मनमुटाव दे देंगे, कटुता दे देंगे, प्रेम का वातावरण घर में नहीं रहेगा। तो वहीं यदि यहाँ पर पाप ग्रहों का संबंध बन जाए, पाप ग्रहों का संयोग हो जाए, तो ऐसा जातक का विवाह विच्छेद भी हो सकता है। अशुभ होने की स्थिति में ऐसा जातक अपने जीवन साथी को सिर्फ भोग की वस्तु समझता है और सम्मान नहीं दे पाता, जो कि सर्वथा गलत है। और इसी वजह से जातक के वैवाहिक जीवन में अनबन रहता है। तो कई बार यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं यदि वक्री गुरु अशुभ स्थिति में हो तब। बात करते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव की। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का भाव। अब यहाँ पर भी दो स्थितियाँ हैं, पहले शुभ फल बता देता हूँ, फिर अशुभ फल भी बताऊँगा। देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव में वक्री स्थिति में होंगे तो ऐसा जातक बहुत तेज दिमाग का होगा। क्यों होगा? और बहुत नॉलेजेबल होगा। क्यों होगा जानिए। यह भाव रिसर्च का है, कुछ नया खोजने का है। तो जब देवगुरु यहाँ स्थित होंगे, और देवगुरु विवेक के लिए जाने जाते हैं, ज्ञान के लिए, तो जातक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए ललायित रहेगा। उसका प्रयास रहेगा कि वह खूब ज्ञान अर्जित करे, और ज्ञान अर्जित करने के बाद वह अपना ज्ञान बांटे। और उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी, वाणी भी अच्छी होगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि जो है वह वाणी भाव पर होगी, और देवगुरु की वाणी भाव पर दृष्टि उसके वाणी को भी सशक्त बनाएगी, व्यय खूब कराएगी। यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति व्यय खूब कराएगी। तो यहाँ पर दृष्टि होने की वजह से जातक भूमि भवन वाहन माता सुख संपत्ति इत्यादि के मामले में काफ़ी भाग्यशाली होगा। परंतु यदि यहीं पर वक्री बृहस्पति अशुभ स्थिति में अगर हुए तो उस स्थिति में जातक
गलत रास्तों पर चल पड़ेगा। तेज दिमाग तो होगा और बहुत खोज भी करेगा, पर जरा आप परिकल्पना कीजिए उस वैज्ञानिक के बारे में जिसने अपने तेज दिमाग के फलस्वरूप एक परमाणु बम तैयार कर लिया है, या कोई भी ऐसा बम तैयार कर लिया है जो विनाश का कारण बन सकता है, और अब वो उसका गलत उपयोग करने लगे। यहाँ पर बृहस्पति के प्रभाव की वजह से जातक को तंत्र सिद्धि हो जाती है। श्रेष्ठ तांत्रिक हो सकते हैं ऐसे जातक, लेकिन अपनी तंत्र विद्या का उपयोग वह गलत कार्यों में करते हैं, और गलत गलत ही होता है। और इसीलिए ऐसे जातकों की जो परिणति होती है वह अंत में सही नहीं होती, और इनका जो अंत है, जो अंतिम काल है जीवन का, वो बहुत दुखद व्यतीत होता है, क्योंकि इनके कर्म सही नहीं रहते। कहीं इन पर शनि और राहु का प्रभाव हुआ तो ऐसा जातक अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और समाज में बदनाम भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति की। देवगुरु बृहस्पति यदि नवम भाव में स्थित होंगे तो ऐसा जातक प्रबल भाग्यशाली होगा। यहाँ पर वक्री गुरु जातक के भाग्य को खूब ऊंचा उठा देंगे। लग्न पर दृष्टि होने की वजह से जातक का व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा, तो वहीं पराक्रम पर दृष्टि होने की वजह से जातक पराक्रमी भी होगा। अपने भाई बहनों के लिए भी वह चिंतित रहेगा और उसका प्रयास रहेगा कि उसके भाई बहन भी अच्छा करें। देवगुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। बुद्धि, विवेक, संतान सभी बहुत योग्य होंगे। ये सब फल बता रहा हूँ जब देवगुरु शुभ स्थिति में होंगे। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति यहाँ अशुभ स्थिति में हुए तब उस परिस्थिति में जातक का जो जीवन होगा वह काफ़ी संघर्षमय बन जाएगा। जातक का भाग्य साथ नहीं देगा और भाग्य में अभिवृद्धि के लिए उसे कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऐसे जातक के अपने वक्री गुरु यदि अशुभ स्थिति में हुए तो ऐसे जातक के अपने पिता से भी संबंध मधुर नहीं रह पाते। परंतु शुभ स्थिति होने पर अत्यंत श्रेष्ठ जातक परोपकार के कार्य में रहने वाला और लोगों का कल्याण करने वाला होगा। ऐसे जातक किसी मठ के बड़े महंत हो सकते हैं, अपने वर्ग के मुखिया हो सकते हैं, संत प्रवृत्ति के हो सकते हैं। शुभ स्थिति में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देते हुए देखे गए हैं। बात करते हैं जन्म कुंडली के दशम भाव की। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देंगे। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति जातक के मान सम्मान को, जातक की कीर्ति को, जातक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्थित होंगे तो जातक अपने पिता का बहुत सम्मान करने वाला होगा, और शुभ स्थिति में हुए तो जातक का जो वर्चस्व है वह अपने पिता और अपने दादा दोनों से बढ़कर के होगा। यानी जातक अपने कुल खानदान के लिए दीपक साबित होगा और वह अपने खानदान को, कुल को बहुत आगे बढ़ाएगा। और वैसे भी शुभ ग्रह यदि दशम में हों तो अमला योग, वसुमती योग, ऐसे तमाम श्रेष्ठ योग निर्मित हो जाते हैं जो जातक को जीवन में बहुत श्रेष्ठ लाभ प्रदान करते हैं। परंतु अशुभ होने की स्थिति में ऐसा जातक सरकारी सेवा में तो होगा, या कोई ज़रूरी नहीं है अगर सूर्य जो है वह बली हो और दशम भाव बली हो, परंतु अगर जिनका भी बृहस्पति वक्री है और वह सरकारी सेवा में है और यहाँ पर अशुभ प्रभाव है या पाप प्रभाव है जैसे मंगल इत्यादि का, तो यह सरकारी सेवा में रहते हुए रिश्वत लेंगे और रिश्वत के बल पे वह खूब धनवान होंगे। और अशुभ महादशा आने की स्थिति में जब तक गुरु की या राहु की या शुभ ग्रहों की महादशा रही
जैसे राहु दशम में गुरु के साथ हो गए, तो क्योंकि मैंने राहु का नाम इसलिए आ गया क्योंकि राहु जो है वह अगर व्यक्ति अशुभ कर्म करता है तो जब तक राहु महादशा रहती है या गुरु महादशा, गुरु भी शुभ है, तब तक तो बचा रहता है। और उस महादशा में उसे लगता है कि वह बहुत आगे बढ़ गया है अपने मित्रों में और अपने कुटुंबजनों में, परिवार में, और वह खूब अंदर ही अंदर गर्व से भरा रहता है। लेकिन जैसे ही शनि की महादशा आती है तब ऐसे जातक का जो गर्व है वह चूर हो जाता है। जो उसके कर्म हैं, काले कर्म हैं, रिश्वत वाले कर्म हैं, वह उजागर हो जाते हैं और वह पकड़ा जाता है। यानी अंत जो है वह अच्छा नहीं होता। दशम भाव में यदि वक्री गुरु अशुभ स्थिति में हो और अगर शुभ स्थिति में हो तो कहना ही क्या, जातक सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता है, सफलता के झंडे गाड़ता है। और ऐसा जातक समाज में, मित्रों में एक उदाहरण बनता है, उसका नाम लिया जाता है। बात करते हैं वक्री बृहस्पति की एकादश भाव में। यह भाव भी धन से संबंध रखता है और देवगुरु बृहस्पति धन देने वाले ग्रह हैं, इसीलिए यहाँ यह कारक बन जाते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ स्थित होंगे वक्री स्थिति में तो लाभ और खूब लाभ दे देंगे। कहने की आवश्यकता नहीं, यह भाव लाभ से संबंध रखता है और व्यक्ति के जीवन में लाभ के कई प्रसंग आते हैं। अगर यहाँ देवगुरु बृहस्पति अशुभ हो तो जातक कितना भी श्रेष्ठ कर्म कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, उस तरीके का उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। पंचम पर दृष्टि जाएगी तो पंचम पर दृष्टि जाने की वजह से संतान अच्छी, और यदि देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के अशुभ हुए तो संतान प्राप्ति में विलंब। यहाँ दृष्टि होगी तो वैवाहिक जीवन बढ़िया, पर अशुभ हुए तो गड़बड़। और यहाँ दृष्टि होगी पंचम दृष्टि तो मेहनती बनाएंगे और पराक्रमी भी बनाएंगे। बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव की। 12वां भाव हालांकि व्यय का भाव है, सैया सुख का भाव है, भोग का भाव है, लेकिन यह भाव मोक्ष के भी द्वार खोलता है। यहाँ पर बृहस्पति अगर स्थित होते हैं तो आमतौर पर मान लिया जाता है कि छठे, 8वें और 12वें में बृहस्पति हों तो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। परंतु यहाँ पर बृहस्पति यदि वक्री स्थिति में आके स्थित होते हैं तो जातक के मन में सद्भावना होती है और वह समाज कल्याण के लिए कुछ करना चाहता है। लोगों का दुख दर्द देख करके वह पिघल जाता है और ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है वह औरों से हट के होती है। ऐसे जातक व्यय करते हैं परंतु शुभ कार्यों में, ज्योतिष शास्त्र, पूजा पाठ इत्यादि में भी खूब विश्वास रखते हैं। और ऐसे जातक अपने जीवन काल में, अपने उत्तरार्ध में ज़्यादा सफल होते हैं। परंतु अशुभ होने की स्थिति में अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ वक्री हैं और इनके साथ राहु हो गए या शनि हो गया, अशुभ हो गया, राहु इत्यादि मीन राशि पर हुए तब तो कोई उतनी परेशानी नहीं है। ऐसे जातक अपने कार्मिक क्षेत्र में उतना तरक्की नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए और यह जातक के जीवन में संघर्ष थोड़ा बढ़ा रहता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर होगी, शुभ हुए तो भूमि भवन वाहन जनता का सुख अवश्य दे देंगे, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। परंतु अगर अशुभ हुए तो इन सुखों में कमी दे देंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ होगी? छठे भाव पर। तो ऐसी भी संभावना है कि जातक का न्यायालय, कोर्ट इत्यादि से संबंध बना रहे या जातक एडवोकेट भी हो, क्योंकि अधिकतर छठे में, 12वें में बृहस्पति को, देखिए ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, कुछ ग्रह स्थितियां हैं। जब मैं करियर एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगा तो समझाऊंगा कि कौन से ग्रह जो क्या बनाते हैं, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है। और यहाँ जब बृहस्पति होंगे तो उनकी नवम दृष्टि यहाँ होगी तो जातक गूढ़ विद्याओं की तरफ रुचि रखेगा, तंत्र मंत्र और अध्यात्म में, ज्योतिष शास्त्र में रुचि रहेगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जातक को अगर जन्म स्थान से दूर हो तो सफलता देते हैं। अगर ऐसा जातक विदेशों में जाकर के कोई कार्य करे तब भी वह
सम्मानित होता है और प्रतिष्ठित होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था देवगुरु बृहस्पति का जन्म कुंडली के 12वें भाव में फल, कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का परिणाम देंगे। देखिए, एक ये वक्री गुरु का बेसिक फलादेश था। आपकी जन्म कुंडली में किस राशि पे है? अब मेष राशि पर वक्री गुरु और मीन राशि पर वक्री गुरु, दोनों के फलों में अंतर आ जाएगा। कर्क राशि पर वक्री गुरु, मकर राशि पर वक्री गुरु, इनके फल में भी अंतर आ जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में गुरु कौन से भावेश है, किस भाव के स्वामी हैं, उस पर भी स्थिति बहुत हद तक निर्भर करेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अशुभ भावेश होकर के वक्री हैं तो वो समस्याएं बढ़ाएंगे। एक उदाहरण देता हूँ, तुला लग्न में बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर छठे भाव के स्वामी होकर के, या फिर कर्क लग्न में भी यहाँ 9 अंक आता है, छठे भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर इन भावों के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाए तो वह जीवन में काफ़ी समस्याएं दे देते हैं। ऐसा जातक अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होता है, परंतु वह उन जीवन के संघर्षों से वह डरता नहीं है। और यही देवगुरु की महानता आ जाती है, क्योंकि आमतौर पर कई लोग संघर्ष से घबरा जाते हैं, पर ऐसे व्यक्ति संघर्ष से डरते नहीं हैं, अपितु वे उस संघर्ष को खुल के जीते हैं, एंजॉय करते हैं, और उनका मानना होता है कि संघर्ष में ही सफलता छिपी है। और जो संघर्ष करते हैं वही इतिहास बदलते हैं, ऐसा मानते हैं जिनके देवगुरु बृहस्पति षष्ठेश होकर के वक्री देते हैं। और अंततोगत्वा एट द एंड ऑफ द डे दे बिकम वेरी सक्सेसफुल, वो बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। हाँ, परंतु जीवन का जो प्रारंभिक संघर्ष है वह ऐसा लगता है कि असह्य हो गया है उनके लिए। तो यही एक उदाहरण था। ऐसे आपके जन्म कुंडली में गुरु कहाँ के स्वामी, इस पर भी फल बहुत हद तक निर्भर कर जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के लिए आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।